हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने ज्योमेट्री में सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बात करना स्टार्ट किया था और आज हम उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमें पता है त्रिभुज के केंद्रों में चार तरह के केंद्र होते हैं, चार तरह के सेंटर होते हैं हमारे पास: सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया था वो था सेंट्रॉइड, केंद्रक। हमने कल केंद्रक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, आज उनको ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आज हम लोग सेंट्रॉइड ख़त्म करने वाले हैं, इन सेंटर ख़त्म करेंगे, ऑर्थो सेंटर ख़त्म करेंगे और सरकम सेंटर ख़त्म करेंगे। क्योंकि सेंट्रॉइड को अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए जो तीनों सेंटर हैं वो बहुत छोटे छोटे या एक एक लॉजिक के हैं, तो इस वजह से हम बचे हुए तीनों को आज ख़त्म कर लेंगे। कल और परसों जो हमने सिमिलैरिटी की सीट दी हुई थी आपको, कल की क्लास के, परसों की क्लास के अंदर पीडीएफ के फॉर्म में, उसको सॉल्व कर रहे होंगे। लगभग 65 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में करा चुका था, 60 क्वेश्चन अभी रह रहे हैं। तो 2 दिन में, नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग सिमिलैरिटी सॉल्व कर रहे होंगे। और कल की क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल का, और उसके बाद फिर हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम बेसिकली रिलेशन देख रहे होंगे, रिलेशन बिटवीन मीडियंस एंड साइड्स। भुजाओं और माध्यिकाओं के बीच का संबंध क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग। जैसे किसी ट्राइंगल की बात करें, ये ट्राइंगल है ए बी सी, माध्यिका है ए डी, बी ई और सी एफ। ये माध्यिकाएं हैं हमारे पास। भुजाओं और माध्यिकाओं के बीच का अनुपात क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दिया जाए, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, तो ये बराबर होगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर प्लस सी एफ के स्क्वायर। बताइए जरा, ऐसा हो सकता है क्या? तीनों भुजाओं के वर्ग का योग तीनों माध्यिकाओं के वर्ग के योग के बराबर हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये बराबर कब हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रूफ करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें ज़रूरत है डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। अगर किसी को लगता है कि प्रूफ करके दिखाना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जब मैं इसकी सीट सॉल्व कर रहा हूँ तब आपको मैं प्रूफ करके भी इसका समझा दूंगा इसको। लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें रिजल्ट याद रहे कि हम क्या, किसका रेशियो किसके साथ में किस अनुपात में होता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम भुजाओं में 3 का गुणा करें और माध्यिका में 4 का गुणा करें, तब जाके ऐसा रेशियो बनता है कि आपस में बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे कह सकता है कि भुजाओं के वर्ग का योग तथा माध्यिकाओं के वर्ग का योग का अनुपात बता दो। तो अब आप कहोगे 4/3, ठीक है ना? ये इस तरफ आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, हम कह देंगे इन दोनों के बीच का रेशियो है 4/3। अब अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है डायरेक्ट ऑप्शन में डाल दे 4 ऑप्शन और बोले बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है ना? कुछ भी कह सकता है। तो वो अब हम लोग देख लेंगे उस हिसाब से। एक और रिलेशन बनता है इनका, उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है भुजाओं का योग और माध्यिकाओं का योग का जो अनुपात होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 2/3
3 के। भुजाओं का योग का अनुपात माध्यिकाओं के योग के अनुपात से हमेशा बड़ा होगा 2/3 से। तो आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। अगर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो ये 3 और 4 का रिजल्ट याद रखना है, और अगर सिंगल सिर्फ योग दे रहा है, भुजाओं का योग और माध्यिकाओं का योग, तो आपको याद रखना है 2/3 की फॉर्म में होगा या 2/3 से बड़ा होगा। अगला बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं गिवन हो तो हम माध्यिकाएं कैसे निकाल सकते हैं, और फिर बात करेंगे किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं गिवन हो तो भुजाएं कैसे निकाल सकते हैं। दोनों हम एक साथ ही देखेंगे, इसलिए देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज है हमारे सामने ABC, ये है माध्यिका AD, BE और CF। पॉइंट O जो है वो केंद्रक को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कह सकते हो A के सामने की भुजा A होगी, B के सामने की भुजा B होगी और C के सामने की भुजा C होगी। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को हम A, B और C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और तीनों माध्यिकाओं को, जो यहाँ पे 3 माध्यिकाएं हैं, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। जैसे कि AD जो है इसको लिख सकते हैं मीडियन ऑफ A, MA। यहाँ पे BE जो है इसको हम लिख सकते हैं MB। ठीक है, BE जो है वो MB, मीडियन ऑफ B। और इसी तरह CF जो है उसको लिख सकते हैं M और C। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि तीनों भुजाओं को हम दिखाएंगे ABC से, और तीनों माध्यिकाओं को दिखाएंगे MA, MB और MC से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास तीनों भुजाएं गिवन हैं, तीनों भुजाओं का मतलब A, B और C का वैल्यू पता है। अगर हमारे पास तीनों भुजाएं गिवन है A, B और C, तो मीडियंस कैसे निकालेंगे? मीडियंस का मतलब है कि MA, MB, MC का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो MA, मीडियन ऑफ A की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, और उसी तरह B और C भी निकल के आएगा। मैं सिर्फ मीडियन ऑफ A के बारे में बताऊंगा। मीडियन ऑफ A जो होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखिएगा, A के बारे में पूछा जा रहा है तो A को छोड़ दो, 2B² प्लस 2C²। A के बारे में पूछा जा रहा है मीडियन ऑफ A के बारे में, तो A को नहीं यूज करेंगे, 2B² प्लस 2C², और लास्ट में लेके जाएंगे माइनस का A², और बाहर आ जाएगा 1/2। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे प्रूफ के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रूफ करेंगे अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है प्रूफ हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि एट द एंड आपको याद रखने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, क्योंकि इनके बिना नहीं हो सकता है कुछ। तो याद रखो इनको। मीडियन निकालना है, अगर A की साइड यानी कि AD का वैल्यू निकालना है तो उसको छोड़ दो, 2B² प्लस 2C² माइनस A² कर दो, और इसी तरह MB का वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। 1/2 तो सब में रहने वाला है। B के बारे में पूछ रहा है तो 2C² 2A² माइनस B², और इसी तरह से तीसरा C का वैल्यू निकाल सकते हो। MC इक्वल्स टू होगा 1/2 2A² प्लस 2B² माइनस C²। क्लियर है ये बात? इसको ही अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास माध्यिकाएं गिवन हो, मतलब MA, MB और MC का वैल्यू गिवन हो, और पूछा जा रहा हो A, B और C का वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास मीडियंस तीनों गिवन हो और हमसे A, B और C का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर साइड A के बारे में बताना है तो फिर अंडर रूट के अंदर A के बारे में बताना है तो 2MB² प्लस 2MC² और माइनस MA²। बिल्कुल सेम वही है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ध्यान से देखो, बिल्कुल चेंज नहीं है।
शुरू के दोनों दो के साथ में मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर की फॉर्म जाएंगे और तीसरा माइनस के साथ में जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में। बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये है, यहाँ 1/2 का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम 2/3 का यूज़ करेंगे। मैं b के बारे में भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर b लिखना है तो b इक्वल टू होगा 2/3 अंडर रूट के अंदर 2m(a)² प्लस 2m(c)² माइनस m(b)², और ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। होप अब ये बात क्लियर होगी कि अगर किसी ट्राइंगल में 3 भुजाएं गिवन हैं तो 3 माध्यिकाएं कैसे निकालेंगे, और 3 माध्यिकाएं गिवन हैं तो 3 भुजाएं कैसे निकाल सकते हो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इसमें, और अब हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नहीं है हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। हम उसे हीरोज कहते हैं, पर वो हीरोज नहीं होता है, हीरोन्स होता है बेसिकली। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम सेमी मीडियन निकालते हैं और फिर उसके बाद अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करके एरिया निकाल देते हैं। कब निकालते हैं, जब हमें तीनों साइड्स गिवन होती हैं। आगे ट्राइंगल में हम इसको देखेंगे, लेकिन अभी समझो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम कैसे निकाल पाएँ अगर हमें तीनों माध्यिकाएं गिवन हो, MA, MB और MC। अगर ये तीनों हमें माध्यिकाएं गिवन हैं तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। आपको क्या करना है, सेम वही वैसे ही जाना है। सबसे पहले सेमी मीडियन निकालना है। सेमी मीडियन को हमने SM के थ्रू लिखा है। सेमी मीडियन होगा MA प्लस MB प्लस MC/2। ये है सेमी मीडियन, MA प्लस MB प्लस MC/2, ठीक है। अब आपको देखना है कि सेमी मीडियन आ गया है SM। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट के अंदर SM माइनस MA, SM माइनस MB और SM माइनस MC, यही होता है। लेकिन रुकिए, ध्यान से सुनिए। लेकिन ये फॉर्मूला तो हम तब यूज़ करते थे जब ABC 3 भुजाएं गिवन होती थी, तो हम सेमी पैरामीटर निकालते थे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते थे, और फिर सेमी पैरामीटर से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C करके निकाल देते थे। तो दोनों में चेंज क्या है, मतलब एरिया उसका भी इस तरह निकलेगा या इसका भी इस तरह निकलेगा, छोटा सा चेंज है। बस हमें एडिशनल आगे कुछ मल्टीप्लाई करना है, और कितना मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 4/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और 4/3 का मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि रेशियो जो होता है भुजाओं और माध्यिकाओं के वर्ग के बीच का, वो होता है 4/3। सेम इसी वजह से एरिया निकालते समय हमने यहाँ पे 4/3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये है एरिया का फॉर्मूला। याद रखने का बस बेसिक तरीका इतना सा है कि पहले सेमी मीडियन निकालना है और पूरी हीरोन्स फॉर्मूला की तरह हमें वैल्यू पुट करने हैं। आगे भले ही फिर बाद में हमें 4/3 एडिशनल मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अलावा बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। होप अब ये बात क्लियर होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र की। इन सेंटर के बारे में समझते हैं। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं, और देखते हैं इन सेंटर क्या हो सकता है। यहाँ पे त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, A, B और C। एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये 3 शीर्ष हैं हमारे पास। सबसे पहले हम एंगल A का अर्धक करेंगे, एंगल B का अर्धक करेंगे और एंगल C का अर्धक करेंगे। अर्धक करने का मतलब है
इनको दो बराबर भागों में, कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ और मानता हूँ ये है एंगल ए का अर्धक। सेम एज यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं और मानते हैं ये है एंगल बी का अर्धक, और इस पॉइंट से एक तीसरी लाइन खींचेंगे और ये दिखा रहा है एंगल सी का अर्धक। तो आपने देखा ये तीनों लाइन किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं और इसी बिंदु को कहते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को हम इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर को हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ पे समझने वाली, उसको ध्यान से समझिए, सुनिए ध्यान से प्लीज़। अगर ए आई जो ये लाइन अभी हमने खींची है, इसको अगर हम आगे तक बढ़ाएंगे तो किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुँचेंगे। मतलब ए आई जो अर्धक है उसको अगर आगे तक बढ़ाओगे तो किसी रिजल्ट तक नहीं पहुँचने का मतलब कि ना ही ये मध्य बिंदु होगा, ना ही ये परपेंडिकुलर होगा, ना ही ये इन दोनों को आधा आधा विभाजित कर रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि अंतः केंद्र का जब कोई कोण है उसको अगर आपने दो भागों में विभाजित किया है, बाइसेक्ट किया है, तो उसको सामने वाली भुजा पर किस बिंदु पर काटेगा, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे हमेशा यहाँ पे बात किया जाएगा कि ये जो पॉइंट है इन सेंटर, इससे अब सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर गिराना है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन गिराना है। इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर बस एक 90 डिग्री गिराना है आपको। सेम इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर एक 90 डिग्री गिराना है, और इसी तरह इस से सामने वाली भुजा पर एक 90 डिग्री गिराना है। मान लेता हूं ये। अब आप समझिए कि ये 3 पॉइंट है हमारे पास, डी, ई और एफ। ये 3 पॉइंट हैं डी, ई, एफ। 90 डिग्री जब आपने यहाँ पे गिराए हैं इन तीनों को, आई इन सेंटर है, आई डी बराबर होगा आई ई बराबर होगा आई एफ के, क्योंकि इनको ही हम कहते हैं इन रेडियस, यानी कि अंतः त्रिज्या। ये तीनों भुजाएं जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराई हुई हैं आई से, वो तीनों आपस में बराबर होंगी और इनको कहा जाएगा अंतः त्रिज्या, अंतः केंद्र से बनने वाली अंतः त्रिज्या। और फिर आप फाइनली देखोगे कि यहाँ पर एक सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। सर्किल में हाथ से ही ड्रॉ करता हूँ, जो कि कुछ इन तीनों पॉइंट से होकर जा रहा होगा इस तरह से। और इसको कहते हैं इन सर्किल। अंतः केंद्र होता है, अंतः त्रिज्याएं होती हैं, और होता है अंतः वृत्त। तो आपने देखा इन सेंटर में हमने 3 चीज़ें देखी। इन सेंटर कैसे बनता है, तो कोणों का समद्विभाजक करके आप अगर आगे बढ़ाओगे जिस बिंदु पर मिलेगा वो अंतः केंद्र कहलाएगा। फिर अंतः त्रिज्या देखी, परपेंडिकुलर कराया, और उसके बाद फिर हमने देख लिया कि उससे सर्किल बनेगा। यहाँ पे पूछा क्या जाता है आपसे, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है ये एंगल पूछा जाता है। बोला जाता है एंगल बी आई सी का मान बताओ। अगर एंगल ए बी सी तीनों गिवन है तो बी आई सी का मान बताओ। तो याद रखिए एंगल बी आई सी यहाँ पे होगा 90 प्लस एंगल ए बाय 2, 90 प्लस एंगल ए बाय 2। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को 2x, 2y और 2z की फॉर्म में ले लो। x x x y y और z z काट के आप आपस में प्रूफ करो तो आपके सामने बी आई सी का ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सेम बी आई सी की तरह यहाँ पे पूछा जा सकता है सी आई ए के बारे में, तो वो होगा 90 प्लस एंगल बी बाय 2। और तीसरा पूछा जा सकता है यहाँ पे एंगल ए आई बी, ये होगा 90 प्लस एंगल सी बाय 2। ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। 90 के साथ में एंगल ए का आधा, 90 के साथ में बी का आधा और 90 के साथ में सी का आधा।
मतलब बेसिकली यहाँ समझो कि आपसे इस ट्राइंगल के बारे में पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल। तो इसके सामने जो एंगल है एंगल ए, 90 में उसका आधा जोड़ना है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ये पूछा जा रहा है बी के सामने का, तो 90 में बी का आधा जोड़ना है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके साथ में बात करते हैं हम सरकम सेंटर की, परित्रिज्या की। परिकेंद्र की बात करने वाले हैं हम। इन सेंटर आपने देखा हमने किस तरह बनाया, तीनों कोणों का हमने आधा 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 किया और उसके बाद हमने उस पॉइंट को लेके इन सेंटर बना दिया। इसी तरह सेम हम सरकम सेंटर बना सकते हैं। देखते हैं किस तरह बनेगा। सबसे पहले एक ट्राइंगल हमारे सामने आया, सॉरी। इसके बाद में आपको देखना होगा कि यहाँ पे 3 पॉइंट हैं ए बी सी। हमें तीनों भुजाओं को अर्धक करना है, तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डालना है। जैसे कि लाइन बी सी, तो इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूं यहाँ कहीं होगा, तो परपेंडिकुलर जो गिरेगा वो कुछ इस तरह गिर रहा होगा। मैं मान सकता हूं ये होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह से अगर ए सी का मध्य बिंदु देखेंगे तो मैं कहूंगा इसी तरह अगर ए सी का मध्य बिंदु देखोगे तो लगभग लाइन कुछ यहां से जा रही होगी। ठीक से एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ए सी का मध्य बिंदु देखोगे तो लगभग लाइन कुछ इस तरह जा रही होगी। और लास्ट अगर ए बी का हम परपेंडिकुलर देखेंगे तो लाइन कुछ इस तरह जा रही होगी। तो आपको समझ में आया, अगर ए बी, ए सी और सी ए, इन तीनों का परपेंडिकुलर हमने देखा तो किस बिंदु पर काट रहा है, जिस बिंदु पर काट रहा है वही होगा इसका सरकम सेंटर। इसको आप ऐसे समझो कि अगर इस पॉइंट ओ से हमने ए, बी और सी को आपस में मिला दिया तो ओ ए, ओ बी और ओ सी आपस में बराबर होंगे और ये कहलाएगा परित्रिज्या, यानी कि सरकम रेडियस, ठीक है। इसके बाद में अगर इसको आपने रेडियस मानते हुए, ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया तो वो सर्किल कुछ इस तरह से बन रहा होगा। मतलब पूरा ट्राइंगल सर्किल के अंदर आ जाएगा। अभी क्या था, इन सेंटर की बात थी तो सर्किल जो बन रहा था वो ट्राइंगल के अंदर बन रहा था। अब सरकम सर्किल की बात कर रहे हैं तो सर्किल जो बनेगा वो ट्राइंगल के चारों तरफ बन रहा होगा। और सेम क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होगा आपसे, एंगल बी ओ सी का मान बताओ। मतलब ये जो एंगल नीचे दिख रहा है ना, इसके बारे में पूछेगा। एंगल सी ओ ए का मान बताओ, मतलब ये एंगल पूछेगा। और लास्ट पूछेगा एंगल ए ओ बी का मान बताओ, यानी कि ये वाला एंगल पूछेगा। तो सबसे पहले बी ओ सी की बात कर रहे हैं तो ये होगा 2 ऑफ एंगल ए, ये होगा 2 ऑफ एंगल बी और ये होगा 2 ऑफ एंगल सी। ये जो थ्योरम है ये परिवृत्त की थ्योरम है जो कि हमें सर्किल के अंदर भी देखने को मिलती है। 2 ऑफ एंगल ए, 2 ऑफ एंगल बी और 2 ऑफ एंगल सी। मतलब जो कोण है वो एंगल ए का दोगुना होगा, दूसरा कोण एंगल बी का दोगुना होगा और तीसरा कोण एंगल सी का दोगुना होगा। इस तरह से यहाँ पे तीनों कोण बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में कहते हैं हम लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर देखिए किस तरह बनता है। सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए
और ट्राइंगल के बाद ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए तीनों सीट से सामने वाली पे परपेंडिकुलर, तीनों भुजाओं से सामने वाली पे परपेंडिकुलर, और इसी तरह तीसरी भुजा से भी सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर गिराते हैं। जहां पर ये तीनों बिंदु मिलते हैं वही हो जाता है हमारा फिर से ऑर्थो सेंटर। आप इस बिंदु को ऑर्थो सेंटर कह सकते हो। ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है ए, ये है बी और ये है फिर से हमारे सामने सी। फिर से हमसे पूछता है यही एंगल BOC का वैल्यू कितना, तो इस बार BOC का वैल्यू जो होगा वो होगा 180 माइनस एंगल A। सेम COA का वैल्यू पूछेगा तो होगा 180 माइनस एंगल B, और लास्ट एंगल BOA का वैल्यू पूछेगा तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल C। और ये तीन रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। तो देखो, याद रखने की बात मैं बताता हूं आपको क्या क्या है। इन सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2, जो कि हमेशा पूछा जाता है। सरकम सेंटर की बात करते हैं, परिकेंद्र की, तो होता है 2 ऑफ एंगल A। और जब ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं तो ये जाता है 180 माइनस एंगल A। ये तीन फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर से। और भी थोड़ी मोड़ी चीजें हैं जो इनसे पूछी जाती हैं, जैसे कि इन रेडियस कितनी होती है, सरकम रेडियस कितनी होती है, इनके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कल और परसों 2 दिन हम सिमिलैरिटी की सीट सॉल्व कर रहे होंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, और कल की क्लास के बाद मैं आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल की सीट भी दे रहा हूँ, तो आपको वो भी सॉल्व करना होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम कल क्लास में।